नमस्कार। बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सम्योग से समाधि तक के जो चित्र यहाँ पर वर्णित हैं उनकी सुना रहे हैं आपको दूसरी कहानी। हमारा चैनल चाहता है कि इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँचे। इसकी दूसरी कहानी ऐसी है कि यहाँ ये जो क्षेत्र था, अगर आप गुप्तों के काल में देखें तो गुप्त काल में यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी साम्राज्य प्रकांपी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यहाँ के लोग कई विजयों के साक्षी रहे हैं और उन्होंने कई तथाकथित अपराजय भी झेली हैं, लेकिन विजय के साक्षी अधिक रहे और बोला जाते हैं कि यहाँ से अच्छे वीर योद्धा संभवतः उस समय भारत में नहीं थे और इसीलिए इस जगह को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता था। चंदेल जो हैं दिल्ली के मुहाने पर थे, लेकिन फिर भी उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगर पृथ्वीराज चौहान से चंदेल युद्ध जीत जाते तो पृथ्वीराज चौहान की जगह आज भारत में चंदेलों का बहुत बड़ा इतिहास पढ़ा और लिखा जाता। चंदेलों का साम्राज्य यहाँ से अगर आप देखें, बनारस से लेकर पटना, वहाँ से लेकर हिमालय की तराई और वहाँ से लेकर के दिल्ली यानी मथुरा तक और वहाँ से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ था। यानी कि बहुत बड़ा ये साम्राज्य अपने समय में था जब चंदेल चरमोत्कर्ष पर थे। इसी वजह से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया गया। अब एक कहानी ऐसी सुनने को मिलती है कि जब यहाँ के जो लोग थे वो बहुत बड़े वीर योद्धा थे और वीर योद्धा थे तो युद्ध में मरते भी थे। जब मरते थे तो कहानी ऐसी थी कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चों की आवश्यकता होती थी, इसलिए लोग सेक्स के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाएं। उन चित्रों को वर्णित करते हुए यहाँ पे इन चित्रों का उल्लेख किया गया था। इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं, ताकि इसलिए यहाँ पे उन्होंने उस समय पे बहु पत्नी विवाह का सिद्धांत रखा ताकि वीर योद्धा जातियों के लोग बने रहें। तो इतिहासकारों का कुछ मानना ये भी है। दूसरा ऐतिहासिक पक्ष ये लगता है, ये देख पढ़ने को मिला या अध्ययन से सामने आया कि यहाँ पे बौद्ध और जैनिज्म की ओर लोग बहुत अधिक मात्रा में झुक रहे थे और जब वो झुक रहे थे तो वो वैराग्य की ओर जा रहे थे। वैराग्य की ओर जाने का मतलब ये था कि वो संन्यास को धारण कर रहे थे, लोगों से दूरियां बना रहे थे और बच्चे पैदा करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अगर यही क्रम चलता रहता तो संभवतः यहाँ पर जनसंख्या शून्य या नकारात्मक अवस्था में चली जाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा का जो केंद्र था, एजुकेशन का केंद्र बनाया गया, ताकि लोग शैव और वैष्णव को एक नए रूप में जाने और बौद्ध और जैनिज्म से हट करके थोड़ा हिंदुइज्म की ओर आए और ताकि इन चित्रों को देख करके उनके अंदर फिर से बच्चा उत्पत्ति की ओर वो आगे चलें। इसलिए इनके अंदर इन मंदिरों में न केवल उनका चित्रण किया गया बल्कि उनकी पूजा भी की जाती थी। तो दूसरा कारण यही था कि वो जैन और बुद्ध से हट करके हिंदू धर्म के वास्तविक पक्ष को जान पाएं, सम्मोक्ष समाधि से सिद्धांतों को रखें और इसी बात को ध्यान में रखकर इन चित्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये था जो खजुराहो है वहाँ पे चित्रों का एक छोटा सा इतिहास। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।